नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषविद नागेंद्र तिवारी भारतीय दिव्य ज्योतिष शास्त्र के मर्म सत्व का मूल तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले आपके ही अपने चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी राहु ग्रह के जन्म कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित होने का परिणाम और फलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी राहु के विभिन्न भावों में स्थित होने पर उत्पन्न होने वाली या फिर मिलने वाली एक सामान्य जानकारी है। कुंडली विशेष जो आपकी कुंडली है उसमें राहु का क्या परिणाम होगा, वास्तविक उसका इफेक्ट क्या होगा, वास्तविक रूप से राहु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, इत्यादि सारी बातों की जानकारी आपको तभी होगी जब आप अपनी जन्म कुंडली का विशुद्ध रूप से और गहन रूप से अवलोकन, अध्ययन और विश्लेषण के बाद मार्गदर्शन प्राप्त करें किसी भी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से। दोस्तों, चलिए आज विलंब न करते हुए हम जल्दी से राहु के पंचम भाव में स्थित होने का क्या परिणाम प्राप्त होता है इसके बारे में एक दृष्टि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पंचम भाव होता है विद्या का, ज्ञान का। पंचम भाव होता है प्रेम का, सृजन का, क्रिएटिविटी का। पंचम भाव होता है स्पेक्युलेशन का, स्पेक्युलेटिव गेन्स का, अर्थात जो लाभ आपको अचानक और जुए, सट्टे इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि से प्राप्त होते हैं, ऐसे वाले धन लाभ, या फिर आपके जीवन में अचानक धन की जो प्राप्ति होती है या संसाधनों की प्राप्ति होती है, सक्सेस की प्राप्ति होती है, उसका। पंचम स्थान होता है अगर कोई आप बिल्ड प्रॉपर्टी, निर्मित अगर संपत्ति का क्रय करते हैं, उससे संबंधित होता है। पंचम भाव संबंधित होता है आपके प्रेम से। प्रेम मीन्स लव अफेयर्स से, आपके जिन लोगों से लव अफेयर्स होते हैं उससे ये संबंधित होता है। पंचम भाव संबंधित होता है आपके संतान से, और संतान के संबंध में कई जानकारियां जो इस भाव ने अंतर्निहित करके रखी हैं वो हमें प्राप्त होती है कि आपकी संतान कैसी होगी, लड़का होगा, लड़की होगा, या फिर अगर जब होगा तो उसका जो पद है या उसकी जो स्थिति है, उसका जो भविष्य है वो किस प्रकार का होगा, ये भी हमें प्राप्त होता है। पंचम भाव के द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्व पुण्य, ये पुण्य भाव होता है, इसलिए पूर्व अर्जित पुण्यों का इस जीवन में क्या फल मिलने वाला है, हमारे एसेट्स क्या है, हमारे इनहेरिटेंस क्वालिटीज जो होती हैं, जो पिछले जन्म से लिए गए संस्कार हैं, उनके अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, इनका भाव होता है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, राहु एक ऑब्सेसिव प्लेनेट है, एक इच्छाधारी प्लेनेट है जिसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। राहु यदि पंचम भाव में स्थित होता है और शुभ राशियों अर्थात अपने मित्र बुध, शुक्र और शनि की राशियां वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ में स्थित होता है, इन चार राशियों में स्थित होता है और शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, या फिर उसी भाव के स्वामी द्वारा, जो पंचम भाव का स्वामी है उसी द्वारा दृष्ट होता है या उसके साथ में बैठा होता है, तो ऐसा जातक राजयोग का पूर्ण फल भोगने वाला होता है। बस ध्यान ये रखना है कि पंचम भाव में ग्रहण योग न बन रहा हो, अर्थात वो जिस राहु सूर्य या चंद्र के साथ ना बैठा हो। ऐसे जातकों को सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी और सपनों और इच्छाओं को रखने वाले होते हैं और उसके लिए ये अथाह परिश्रम करते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनको क्रिएटिव जीनियस की उपाधि दी जा सकती है। ये लोगों का बोलना चाहिए किसी भी क्रिएटिविटी का ऑब्सेशन, भूख इतना ज्यादा रहता है कि ये अपने फील्ड में ट्रिमेंडस और रिमार्केबल सक्सेस प्राप्त करते हैं, अति उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हैं।
अगर ये सब बातें तब हैं जब राहु शुभ है। ऐसे जातकों को संतान में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु आमतौर पे ऐसे संतानों की जो पहली संतान होती है, ऐसे जातकों की पहली जो संतान होती है वो कन्या संतान होती है। दोस्तों, राहु का पंचम भाव में बैठना प्रेम संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक से अधिक प्रेम संबंधों में, अंतरंग संबंधों में इन्वॉल्व करता है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों को लव अफेयर्स में सफलता नहीं मिलती और ऐसे जातकों को गंभीर या विश्वसनीय लव पार्टनर भी नहीं माना जाता। इनकी रुचियां बदलती रहती हैं और इनका जो इच्छाएं हैं अपने लव पार्टनर से और अपने अंतरंग मित्र से वो बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं। ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, परंतु ऐसे जातकों में अहंकार और एक तरीके से एरोगेंट नेचर पाया जाता है। अगर राहु जन्म कुंडली के पंचम भाव में, विद्या के भाव, प्रेम के भाव या संतान के भाव में स्थित है और वह अशुभ है, तो दोस्तों ऐसा जातक दिग्भ्रमित होता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, सही रास्ता क्या है। अपने पथ से पूर्णतः भ्रष्ट होता है और ऐसा जातक का जो विद्याध्ययन होता है, यानी उसे जो ज्ञानार्जन का मार्ग होता है, उसमें बहुत सारे व्यवधान आते हैं। विद्या प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारे व्यवधान आते हैं। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता या कंप्लीट भी करता है तो उसमें बहुत कम रुचि होने के कारण कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसमें कोई विशेष योग्यता, क्षमता या दक्षता नहीं हो पाता, निर्मित नहीं हो पाता और सबसे बड़ी बात, वो गुण रहित हो जाता है तथा बहुत ज्यादा संताप, दुख, अवसाद और बोलना चाहिए एक तरीके से चिंताओं से घिर जाता है। ऐसा जातक पेट से, पाचन से संबंधित प्रॉब्लम्स का शिकार होता है और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक या मनोविकारों का शिकार होता है। शुभ प्रभाव में यह जातक एक्सीलेंट साइंटिफिक एरुडाइट स्किल्स रखता है, परंतु उसके उलट अशुभ प्रभाव में यह उतना ही ज्यादा ज्ञान रहित और गुण रहित होता है। तो एक मिश्रित फल जो राहु का पंचम भाव है उसमें राहु देने वाले कहे गए हैं। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे जातकों को नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए या फिर नाग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नागदेव की पूजा करने से इनकी संतान प्राप्ति में यदि कोई व्यवधान आ रहा है तो वो दूर होता है। और साथ ही साथ जो मैंने राहु का बीज मंत्र बताया है, ओम भ्राम ह्रीम ह्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का 18,000 बार चैंटिंग अर्थात जाप लगातार 40 दिनों तक करना है। यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, अशुभ प्रभाव अर्थात या तो वो सूर्य या चंद्र के साथ बैठा है या फिर अपनी हानिकारक राशियों में बैठा है। हानिकारक राशियां कौन सी हैं राहु के लिए? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ को छोड़कर राहु समस्त अन्य राशियों में अशुभ प्रभाव देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु चूंकि 11वें भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि रखता है, तो इस कारण से ऐसे जातकों के बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, बहुत बड़ी मित्र मंडली होता है और इन्हें शुभ भाव में अगर बैठा है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ये सुपर रिच बन सकते हैं और इनको स्पेक्युलेटिव गेन्स अर्थात जो शेयर सट्टे से जो लाभ होते हैं या फिर अचानक प्राप्त होने वाले धन लाभ हैं, ये अत्यधिक मात्रा में इसकी दशा अंतरदशा में जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ राहु है, अपनी पंचम दृष्टि जो डालता है वो लग्न भाव को डालता है। लग्न भाव में जो दृष्टि है उस कारण से ऐसे व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत आकर्षक नहीं होते। इनके शरीर में कुछ ना कुछ विकृति होती है जो, परंतु एक चीज है,
अगर शुभ भाव में बैठा है तो भले ही वो फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल या हैंडसम ना हो, परंतु इनका प्रभाव में जरूर वृद्धि होता है। ये बहुत ज्यादा प्रतापी, तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। दोस्तों, ये अपनी जो नवम दृष्टि है वो भाग्य भाव पे डालता है। अशुभ भाव में होने से इनके भाग्य में कमी आती है, ये भाग्यहीन हो जाते हैं, या इनके उच्च अध्ययन के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो भी बहुत सारी बाधाएं आती है, परंतु अगर शुभ भाव में बैठा है तो इन सब जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसमें काफी कमी आ जाती है। दोस्तों, आज हमने राहु के पंचम भाव, विद्या, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी के भाव में स्थित होने पे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो जाना है। अगली कड़ी में हम राहु के शत्रु, ऋण और रोग भाव अर्थात 6th हाउस में बैठने पे क्या परिणाम प्राप्त होता है उसके बारे में जानेंगे। आपका दिन शुभ हो।